हेलो एवरीवन, यदि आप भी 9वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 27 फरवरी 2023 को हिंदी का एग्ज़ाम पेपर दिए हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड कक्षा 9th वालों का जो हिंदी का पेपर हुआ है इसमें पूछे गए थे 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से आप सभी को केवल 50 प्रश्नों का ही आंसर OMR शीट में रखना था। तो आइए बारी बारी से तमाम क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। अब देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, तो राइट ऑप्शन बी में दिया गया था दरोगा। उसके बाद में कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, तो मगध की जो प्राचीनतम राजधानी है वो मगध है। तो मगध तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए राइट आंसर व्यवहार होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में है कि आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था योग शास्त्र के। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि ग्राम गीत है। दोस्तों, ग्राम गीत को हम लोग हृदय की वाणी कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद में है कि कौन शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूट रही थी, तो ये कूट रही थी दोस्तों बिरजू की माँ। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में कह रहा है कि किसने कहा कि देख दीदिया मलेटरी टोपी, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था दोस्तों बिरजू महाराज ने। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा बिरजू। उसके बाद में कहता है कि बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा मखनी फुआ का। उसके बाद में कहता है कि पहली बार भारत में सिनेमा घर कब दिखलाया गया था, तो ये दोस्तों दिखलाया गया था 6 जुलाई 1996 ईस्वी को। उसके बाद में कहता है कि बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से 3 गुना समय कौन लेता था, तो ये लेता था दोस्तों अष्टावक्र। क्वेश्चन का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा था, तो ये पुकारा था कुल्फी वाले को। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ यासनाया पोलियाना के लिए खाना हुए थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रूसी मित्र यूरा के साथ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 में पूछा गया था कि गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब यहाँ पे सूरज हो जाएगा, यानी सूरज बरसता है। उसके बाद में कहता है कि जसढोल का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, जसढोल का मतलब क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रशंसा करना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर कहता है कि जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल है उसे यात्रा करने से डॉट हो सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कोई नहीं रोक सकता है। फिर कहता है कि भारतीय रेल हमें, तो देखिए भारतीय रेल हमें सहिष्णु बनाती है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया था। हालांकि हम जितने भी हिंदी के वीडियो में क्वेश्चन बताए थे सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में 100% पूछे गए हैं। इस बात के लिए आप इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी मैट्रिक की तैयारी 2024 वालों का बेहतर से बेहतर इस चैनल के माध्यम से कराई जा सके। देखिए, अगला सवाल पूछा गया था निबंध लेखन का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में कहाँ भटकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षण संस्थान में भटकते हैं। उसके बाद में सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन से बाहर क्या लगाई गई थी, तो जीप लगाई गई थी, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा जीप। उसके बाद में कहता है शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है, तो ये है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है कि रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलाने की बात करते हैं, तो स्वाधीनता के पाठ के मिलाने की बात करते हैं। राइट ऑप्शन सी में दिया गया था। अगला सवाल है कि अंग्रेजी भाषा है, तो आप सभी को मालूम होगा कि अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा है, तो राइट आंसर बी में दिया गया था। उसके बाद में है कि टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितने पुस्तकें थी, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर 23,000 पुस्तक हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में है कि लीलावती कितने वर्षों के बाद नैहर लौट आती है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 13-14 वर्ष के बाद।
उसके बाद में है कि बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता है, ये किस पाठ की पंक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षा में हेर-फेर। उसके बाद में है कि अब कैसे छूटे राम नाम लगराई पद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसके रचयिता रैदास जी हैं, राइट आंसर रैदास के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कि गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें और डॉट डॉट गुरु थे। देखिए, गुरु गोबिंद सिंह जो हैं वो सिख संप्रदाय के 10वें एवं अंतिम गुरु हैं। प्रथम गुरु गुरु नानक जी हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे अंतिम गुरु हो जाएगा। उसके बाद में खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो ये गुरु गोबिंद सिंह ने किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, गुरु गोबिंद सिंह ने। उसके बाद में है रहीम का क्या अर्थ होता है? दोस्तों रहीम का मतलब होता है जो दया करने वाला हो, तो राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो आपका प्रियवास होगा। क्या होगा जी? प्रियवास होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में है पलक पावड़े के रचयिता कौन है? तो दोस्तों पलक पावड़े की जो रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन 30 को देख लीजिए। क्वेश्चन 30 क्या कहता है कि स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा क्रंदन में आहत, ये डॉट 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 यहाँ पे खाली जगह में क्या भरा जाएगा? तो खाली जगह में आपका विश्व हंसा भरा जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा आ रही रवि की सवारी। उसके बाद में कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? तो यहाँ भी क्वेश्चन 32 का राइट आंसर गीतों की हो जाएगी। उसके बाद में कि पथ का क्या अर्थ होता है? तो पथ मतलब जो होता है वो मार्ग होता है। मार्ग मतलब क्या होता है जी? रास्ता होता है, तो रास्ता यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल के साथ 34 को देख लीजिए। कहता है केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1911 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 35 क्या कहता है कि नौ किरण का रथ सजा है कली कुसुम से डॉट डॉट सजा है। तो आपके कविता के एक लाइन दिया गया है, आपके पाठ्य पुस्तक में है कि नौ किरण का रथ सजा है कली कुसुम से पथ सजा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कहता है कि कुल सवाल शीर्षक कविता का रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पाल्बो नेरुदा है। उसके बाद में है समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी में हो जाएगा, उपभोक्तावादी संस्कृति की आलोचना करती है। लानत का मतलब क्या होता है? देखिए लानत का अर्थ होता है भर्त्सना करना, तो राइट आंसर यहाँ पे भर्त्सना हो जाएगा। कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी नहीं की डॉट डॉट क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 39 का राइट आंसर अवहेलना हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे अवहेलना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजेश जोशी की रचना नहीं है? तो आप सभी बता दें कि राजेश जोशी की जो रचना नहीं है चाहे जिस शक्ल में है, राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया था। उसके बाद में है कि दीप बुझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों को डॉट डॉट मिलेगा, तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था, ज्ञान मिलेगा। कवि क्या पार करने से पहले बच्चे को रुकने के लिए कहते हैं? तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर सड़क हो जाएगा। सड़क पार करने से पहले बच्चे को रुकने के लिए कहते हैं कवि अपने पाठ्य पुस्तक में। अगला सवाल क्वेश्चन 43 को देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित की मौत पर निम्मा की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचनाएं हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब विजय कुमार हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि किसकी सारी नदियाँ मीठी है? तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है? यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, यानी किस पाठ से ली गई है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर कुछ सवाल हो जाएगा। उसके बाद में सालों साल कितने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को? तो निम्मी ने लिखा था, राइट आंसर निम्मी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है नचारी गीत कहाँ का मोहक परंपरा रही है? तो ये मिथिला की रही है, राइट आंसर मिथिला के साथ चला जाएगा। फिर कहता है हिंदी में प्रचलित लोकगीतों में कितने मुख्य भेद हैं? तो क्वेश्चन 47 का राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी 5 भेद हैं। उसके बाद में संगीत विशेषज्ञ जिनको संगीत मारतंड कहा करते थे? तो क्वेश्चन 48 का राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए कि ध्रुव पद का ध्रुव किसे कहा जाता था? तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ज्योतिषी ठाकुर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ज्योतिषी ठाकुर नहीं दोस्तों, पंडित राम चतुर मलिक हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।
अगला सवाल है झिझिया कैसा नृत्य है? तो दोस्तों झिझिया जो है यह आपका नारी का नृत्य है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 कहता है कि मोथा सिंह किस नृत्य का भरपूर विकास किए थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब गुड़िया नृत्य होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि पटना कलम के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब राधा मोहन प्रसाद के साथ चला जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि आपातकाल और जयप्रकाश नारायण शीर्षक चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट ऑप्शन सी में दिया गया था, श्याम शर्मा ने बनाई थी। गंगा मैया तो के पियरी चढ़ैबो नामक भोजपुरी फिल्म के निर्माता कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, विश्वनाथ शाहाबादी। उसके बाद में है कि लोक नाट्य कला में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब भिखारी ठाकुर हो जाएगा, क्योंकि लोक नाट्य कला में सर्वाधिक योगदान भिखारी ठाकुर का है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, केशव राम भट्ट हैं। उसके बाद में कहता है कि पटना चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार किसे माने जाते हैं? तो क्वेश्चन 57 का राइट आंसर जयराम दास हो जाएगा। अगला सवाल, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हो गया था? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है ये सन 1916 में हुआ था। उसके बाद में कहता है कि राम चकेवा कहाँ का मुख्य नृत्य है? तो क्वेश्चन 59 का राइट आंसर जाएगा मिथिला के साथ, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर कहता है कि नृत्य के क्षेत्र में शोभना नारायण को किसने निखारा था? तो यहाँ पे क्वेश्चन 60 का सही जवाब बिरजू महाराज के साथ चला जाएगा। अगला सवाल है आज़ादी शब्द का विलोम शब्द, तो आप सभी को मालूम होगा कि आज़ादी का मतलब उल्टा हो जाएगा गुलामी, तो राइट ऑप्शन सी में दिया गया था। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए सदैव का जब भी संधि विच्छेद कीजिएगा तो सदा जोड़ एवा बनेगा, और सदा जोड़ एवा ऑप्शन ए में दिया गया है। अगर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि पा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पा का जो उच्चारण स्थान होता है प फ ब, ये सभी पा आपका ओष्ठ से आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर यहाँ पे ओष्ठ हो जाएगा। अगला सवाल ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो शुद्ध दिखिएगा तो पत्नी आपको ऐसे लिखा जाता है, तो राइट आंसर बी में दिया गया था। अगला सवाल है अंधा बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो अंधा बनाना का मतलब होता है धोखा देना, यानी मूर्ख बना देना, राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया था। अगला सवाल है कि जिसकी उपमा ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसे हम लोग अनुपम कहते हैं। उसके बाद में कागज़ का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? तो कागज़ का होता है कागजी, राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम आपका यहाँ पे संध्या हो जाएगा। उसके बाद में कारक के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को मालूम होगा कर्ता ने कर्म को कर्म से ऐसे करके कारक के भेद है ना जी, तो कारक के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है 8। उसके बाद में है कि कलम संज्ञा है, कलम किस प्रकार की संज्ञा है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, यानी जातिवाचक संज्ञा। सेना शब्द क्या हो जाएगा? तो सेना शब्द आपका स्त्रीलिंग होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप सभी को तो मालूम होगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और संधि के भी 3 होते हैं, और समास के भी 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम के कितने भेद होंगे? तो 6 हो जाएंगे। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो ये अध्यापिका होगा, और अध्यापिका ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल ये पूछा गया है हम खा चुके किस वाक्य का उदाहरण है? तो खा चुके यह जो वाक्य है ये सरल वाक्य दिया गया है। निबंध शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो निबंध में आपका उपसर्ग की बात करेंगे तो नी हो जाएगा। उसके बाद में है कि भूत शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर त हो जाएगा, क्योंकि भू जोड़ त बराबर भूत होता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में है निधड़क में कौन सा निधड़क कौन सा समास का उदाहरण है? तो निधड़क का मतलब होता है नौ धड़क, और नहीं वाला यहाँ पे अव्यय लगा हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। अगला सवाल कहता है कि प जोड़ अ जोड़ र, ओ जोड़ क जोड़ स जोड़ अ बराबर क्या होगा? तो देखिए प जोड़ अ बराबर प होता है, र जोड़ ओ बराबर रो हो जाता है, और क स अ बराबर अक्ष होता है, तो क्या होगा? परोक्ष बनेगा। तो परोक्ष यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। त्रिभुज शब्द का समास क्या होगा? तो आप सभी को मालूम होगा कि 3 भुजाओं के मिलने से बना आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और यहाँ पे संख्या 3 आ रही है, इसलिए आपका ये द्विगु समास होगा।
उसके बाद में कहता है काल के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों काल के होते हैं 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। समास शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो समास का मतलब होता है व्यास। राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 82 का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 3 भेद होते हैं, अर्थक, निरर्थक, योग रूढ़ रूढ़, ऐसे करके आपका जो 3 प्रकार के होते हैं, ये बनावट के आधार पे शब्द के भेद होते हैं। और यहाँ पे उत्पत्ति में पूछा जाता तो 4 हो जाता। अगला सवाल, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग दोस्तों शब्द कहते हैं। क्वेश्चन 83 का राइट आंसर शब्द हो जाएगा। अगला सवाल कहता है मैं पढ़ूंगा किस वाक्य का उदाहरण है, किस काल का उदाहरण है। मैं पढ़ूंगा और गा गे गी लग गया है, यानी ये भविष्यत काल की बात की जा रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन 85 कहता है कि कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए कौन खा रहा है, कौन जैसे बोलेंगे ना जी, तो ये आपका प्रश्न जैसा क्वेश्चन वाक्य आ रहा है, तो इसलिए आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो जिसे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, किंतु गिनती नहीं कर सकते हैं, जैसे कि तेल। उसके बाद में है कि ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 87 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मूर्धा। उसके बाद है महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो महेंद्र का सही संधि विच्छेद कीजिएगा तो मही जोड़ इंद्र होगा, और मही जोड़ इंद्र ऑप्शन बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारे देश भारत में भाषा के कितने रूप मिलते हैं। देखिए हमारे देश भारत में भाषा के 3 रूप मिलते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 90 को देख लीजिए। क्वेश्चन 90 कहता है कि गुरुओं ने शिष्यों की शिक्षा दी, रेखांकित शब्द किस कारक का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे रेखांकित किसको कहा गया है। तो ने को, और ने जो होता है किस विभक्ति का चिन्ह होता है। कर्ता ने, तो कर्ता ने, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 91 को देख लीजिए। कहता है अनुस्वार है। देखिए अनुस्वार को हम लोग कहते हैं अयोगवाह। राइट आंसर यहाँ पे सी में दिया गया था। उसके बाद में है कि जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। राइट आंसर ए में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो देखिए शुद्ध शब्द आपका क्या होगा। तो ये अधीन होगा, क्योंकि शशि ये भी गलती लिखा गया है ना जी। हिंदू गलती लिखा गया है, सी भी गलती लिखा गया है। अधीन यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो विसर्ग में क्या होता है कि जो 2 बिंदु वाला ये विसर्ग जिस वाक्य में लगा होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी में देखिएगा तो निह जोड़ फल बराबर निष्फल, यहाँ पे आपका 2 विसर्ग लगने के कारण राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में है मिठास शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा। दोस्तों मिठास में क्या होता है कि जब भी किसी संज्ञा के बारे में बात की जा रही है और उसमें भाव व्यक्त होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास आपका भाववाचक संज्ञा होगा। भिक्षा शब्द क्या हो जाएगा। तो भिक्षा आप सभी को बताना होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर तत्सम शब्द हो जाएगा। आरोप शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो क्वेश्चन 98 का राइट आंसर पुल्लिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आँख का नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु होता है। तो यहाँ पे नयन दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है। आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों ये है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड कक्षा 9th वालों का हिंदी का पेपर हुआ है, जिसमें 1 से लेकर 100 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। हम जल्द मिलेंगे बहुत ही जल्द संस्कृत का आंसर की के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जितने भी वीडियो में क्वेश्चन दिखाई दिया है उसमें आप सभी का कितना नंबर आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी भी 2024 की तैयारी बढ़िया से बढ़िया हो सके। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।